गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 8th इंटरनेशनल योगा दिवस है, डे है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक योगा का छोटा सा वीडियो बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को मेनली इसलिए बनाया गया है कि जिसको ओवर थिंकिंग होती है या एंजाइटी होती है या नींद कम आती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं या टेंशन हो जाती है, उनके लिए मेनली ये वीडियो है। तो इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा थकाना चाहिए। मीन्स हम अगर सपोज हम एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, हमें बहुत हैट्रिक शेड्यूल है, बट 5 मिनट के लिए हमें हमारी पूरी बॉडी को बहुत तेज़ी से थकाना चाहिए। चाहे आप वो रनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब रनिंग हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मतलब रूम में ही हैं हम या कहीं जा नहीं सकते अभी फ़िलहाल, तो आप 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। और उसको पहले हम बहुत धीमी गति से करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको मध्यम गति पर लाएंगे और फिर बाद में बहुत तेज़ी से कर लेंगे। आप 5 मिनट का टाइम लगाएं। अभी हो सकता है आपसे 5 मिनट ना हो, बट अगर 5 मिनट आप कर लें तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उस पर 5 मिनट की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर यहाँ पे, और ये फर्स्ट आसन हो गया, इसका पूरा जितना पीछे आप जा सकते हैं जाए। उसके बाद ये इसमें घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद राइट लेग को अपने आगे बढ़ाकर और दोनों हाथ ऐसे रखते हुए ये, इसके बाद ये दंडासन कहलाता है। और अब यहाँ पर आपको अपने घुटने और छाती, सिर्फ दो चीज़ें ही हैं जो टच कर रही हैं अर्थ के, मतलब ज़मीन के, और इसमें फिर उठाते हुए और ये धनुषासन है। जितना आप कर पाएँ, कर सकते हैं उतना करें। ज़रूरी नहीं कि पूरा इतना ही लें आप, जितना धीरे धीरे आपसे हो पाए। जैसे अपन यहाँ तक ही कर पा रहे हैं तो ठीक है, अपनी नाभि जमीन से टिकी रहे और इस तरीके से। इसके बाद अगला आसन है, इसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अपने शोल्डर को इधर उधर स्ट्रेच कर सकते हैं, वरना ये कोशिश करें कि आपकी जो एडी है पीछे पीछे दिखाइए, कोशिश करें कि आपकी एडी नीचे टच करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। उसके बाद अपन ने पहले राइट लेग लिया था, तो अब यहाँ से लेफ्ट लेग ऊपर आएगा, और लेफ्ट लेग ऊपर आने के बाद हम फिर से इसको यहाँ लाएंगे, ये फिर से घुटने सीधे, और इस तरीके से 12 हो गए। ये मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड में किया है, इसको हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ऐसे 12 आसन पूरे इसमें लगाने होते हैं। अब मैं इसको और स्पीड से करूँगा ताकि अपनी हार्ट बीट बढ़े। पूरे दिन भर में अपनी कम से कम 3-4 बार हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, 160-170 तक। चलिए एक बार और तेज़ी से करेंगे इसको, हर एक सांस के साथ ये इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट किया। ऐसे आप इसको कम से कम 4 बार करिए। वैसे तो इसका आइडियल नंबर होता है 12 बार, ठीक है। तो जब अब ये करते जाएंगे अपन तो अपना अभ्यास होता जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और करते हैं, और तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 इस तरीके से। तो अपनी हार्ट बीट बढ़ चुकी होगी इस टाइम तक। ऐसा आप मैक्सिमम 12 बार कर सकते हैं और मिनिमम
4 बार तो करिए। 4-5 बार जब आप इसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा पसीना आने लगेगा और थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी, वो ज़रूरी है। सबसे पहले ही हमें ये कर लेना है। उसके बाद हम मेनली इसको किस लिए बना रहे हैं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के लिए। तो जिसको ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है उसको क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अपने आप को रिलैक्स होने दें। लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को भी फील करना है कि कब अंदर आ रही है कब बाहर जा रही है। ऐसे लंबी गहरी सांस लें 4-5, ताकि आप बिल्कुल जो तेजी आपकी हार्ट बीट में हुई है उसको स्लो डाउन होने दें, कूल हो जाए। अब अनुलोम विलोम आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना उसमें कुछ नहीं करना होता। हम एक नाक से यानी लेफ्ट से हम सांस को लेंगे और इससे इसको थंब से इसको हमने बंद कर दिया। अब ली इससे है और अंदर वो माइंड के अंदर अपनी जो एयर अपन ने ली वो अंदर है, अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है। और इधर से राइट से मैं इसको रिलीज करूंगा। दो मिनट के लिए उसे अंदर भी रहने दें, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से जिसे आप छोड़ रहे हैं। अब राइट से लिया आपने, उसको होल्ड पे रखा, अब रिलीज करी, फिर इसी से ली, होल्ड पे रखा। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम भी 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप कुछ ना कर पाएँ तो ये तो ज़रूर करें, ठीक है। सूर्य नमस्कार आपसे नहीं होता, आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी आप चाहते हैं कि एक ही चीज़ मिल जाए जिससे हम अपना मतलब ये ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को ख़त्म कर लें, तो वो है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर हम ये दो अपनी फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर ऊपर रहेगी, ठीक है, 2 फिंगर आइस पर रहेगी, या एक भी रख सकते हैं, एक यहाँ, और इस तरीके से अपन कान को बंद करेंगे, या अपने थंब से अपन ने अपने दोनों कान को बंद कर लिया है। अब मैं सांस लूंगा, ये आंखों को बहुत तेज दबाना नहीं है आपको, ठीक है, पर कानों को बहुत तेज दबाना है ताकि आपको बाहर की कोई आवाज़ सुनाई ना दे। और बहुत तेजी से सांस भरते हुए फिर ऐसा कम से कम 10-12 बार करना है। सबके पीछे लॉजिक है, जब मैंने आपको श्वास अंदर लेकर के उसे होल्ड करने के लिए बोला तो फ्रेश ऑक्सीजन आपकी अंदर गई और अपने माइंड को मिली, तो अपना माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और राइट डायरेक्शन में सोचने लगेगा। भ्रामरी से ऐसे वाइब्रेशन होते हैं अपने माइंड में कि वो एकदम चार्ज हो जाता है, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी, भ्रामरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ध्यान के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को बहुत कूल वे में यहाँ रख लें। फिर से वही हर चीज़ को चेंज करने से पहले 2-4 सांसें लंबी लेनी होंगी आपको। आराम से सांस लें, आराम से जाने दें। इस ध्यान को अपन गायत्री मंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको आता ही होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच में यहाँ केंद्रित करिए। मेरे को तो ऊपर वाले ने केंद्रित करने के लिए सेंटर भी दे रखा है, आप कोशिश करिए इसको यहाँ पर लाने के लिए। और जो भी विचार आ रहे हैं कोशिश करें कि उसे पहले तो आने दें, फिर धीरे धीरे उसे हटाएं और सिर्फ
ध्यान लगाएं यहाँ पर। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें कि कब आपकी सांस अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। क्योंकि इधर उधर कहीं पर भी ध्यान जाएगा, उससे अच्छा है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा दें। तो वो जब अपनी सांसों पर ध्यान होगा तो आपको यहीं पर अपना माइंड बिल्कुल फोकस हो जाएगा। और भौहों के बीच में इस जगह पर, इस पॉइंट पर इसको फोकस करने की कोशिश करें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। जब भी आपको टेंशन हो रही तब वैसा आप कर सकते हैं। तो ये भी एक ध्यान लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। अगर आपके पास और टाइम है तो ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा ये इस तरीके से होती है, इसका टिप, फर्स्ट फिंगर का टिप थंब के साथ मैच करके आप इसको यहाँ रख दीजिए और इससे हमारा माइंड बहुत शार्प होता है। इसको जब भी आप बैठे रहें फ्री भी, तब भी आप इसको लगा सकते हैं, तो माइंड हमारा अच्छा रहता है। ज्ञान मुद्रा इसलिए इसका नाम है। ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस भरते हुए। आपने देखा मैंने लास्ट में को बहुत ज़्यादा लंबा लेने की कोशिश करी है, उनसे वाइब्रेशन अच्छे आते हैं। ये ओम तो बहुत अच्छा ही ध्वनि है। इसका उच्चारण आप ओम चैंटिंग बहुत ज़रूरी है, आप किया करिए जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा आप 5-10 बार कर सकते हैं। अब आती है एक और लास्ट में, इसको ख़त्म करने से पहले मैं बताऊं कि आपको जब भी स्ट्रेस फील होता है या आपको लगता है कि मैं टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो आप अगर खाना खा चुके हैं तो आप क्या करें, वज्रासन में बैठें। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, पीछे दिखाइए। ये आपने अपने घुटने मोड़ दिए और इसके अपने लेफ्ट थंब के, इसके लेफ्ट लेग के थंब को नीचे और इस राइट लेग के थंब को यहाँ पर ऊपर रखना है और इन दोनों के बीच में अपने हिप्स आ जाएं, ताकि इस तरीके से अपन बैठें। और ये हाथ दोनों आगे ऐसे रख सकते हैं। ये दोनों हाथ आगे रखकर आप फिर से यहाँ पर ओम का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो आराम से बैठ सकते हैं। ये आसन ऐसा आसन है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, तो आप इसे किया करिए। ये तो कभी भी बैठ सकते हो आप, इससे भी आपका जो डाइजेशन है वो सही रहेगा। और अगर अपना इंजन है, ये डाइजेशन मतलब अपना पेट जो है वो इंजन है, अगर इंजन आपका सही चल रहा है तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। आपका अगर आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, वो अच्छे से हर जगह पर पहुंच रहा है, तो आपका चेहरा, आपका माइंड, आपके बाल, आपकी बॉडी, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो आप इसे तो करा ही करिए, मतलब हैबिट में रखिए कि खाना खाने के बाद 5-10 मिनट तो बैठना ही बैठना है इसे, ठीक है। अब सपोज कि आपने ये खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही एकदम परेशानी सी हो रही है, आप हावड़ ताबड़ में बहुत ज़्यादा, तो आप शवासन कर सकते हैं। शवासन में क्या करना होगा, हमें शव का मतलब होता है कि हम मर गए, तो ऐसे बॉडी को बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना है। आपने मैट बिछा रखा हो, नहीं है मैट तो कोई बात नहीं, कोई मोटी सी चादर लेकर के आप बिल्कुल अपने शरीर को सीधा रख के छोड़ दीजिए। आपने देखिए मैंने मेरे पाँव छोड़ दिए, हाथ बिल्कुल छोड़ दिए और माइंड भी छोड़ दिया। कपड़े आपके लूज से पहन रखे हो आपने, और ऐसा इसे बोलते हैं शवासन। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो आप ये काम करिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा आपका माइंड। 5 मिनट या 2 मिनट आप इसे करेंगे जब भी, इसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी और किसी भी टाइम पर भी कर सकते हैं। बस आपको जैसे ही लग रहा है कि मैं काम करते करते, पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, या मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो गया है, सिर दुख रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है,
एंजाइटी इतनी बढ़ गई है तो आप ऐसा करें बस, ये दिस इज कॉल्ड शवासन। उठते टाइम हमेशा लेफ्ट साइड का करवट लीजिए, एक हाथ लगाइए और तब उठिए। इस तरीके से आप अपना ये स्ट्रेस और अपना टेंशन, अपना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सबको आप दूर कर सकते हैं। अब 100 बात की एक बात अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और मुझे सिर्फ एक ही आसन करना है, तो मैंने आपको बताया भ्रामरी आसन जो बताया था ना, ये वाला, ये सबसे बेस्ट है। बस ये करिए और शवासन करिए। चलिए, योगा से ही होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं आप कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे। आज 21 जून को ये मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं ये वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँ। चलिए, धन्यवाद।